एक पुरानी बात है, एक लड़का पैदा हुयो, शाणो हुयो, कोई काम हिल्लो हो नहीं, परेशान होगा जीवन तक। अब उसने सोची नुकरा मर जावे, आत्महत्या कर ले में, अगला जन्म मिलेगा तो देख लेंगे, कोई बढ़िया जन्म मिलेगा तो ठीक है, न तो गुजारा देखेंगे अगले जन्म में कैसा होएगा। भाई इस जन्म में तो काम हिल्लो मिल नहीं रहा तो मरना ही बेहतर है। अब वो भैया एक पहाड़ पे चढ़ गो मरने को, और जैसे ही तले छलांग लगाने वाला है इतने में भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने समझी रहा व्यर्थ मर रहा हो बेकार की, इससे बूझ तो लूं कहा बात है। वे प्रकट हो गए, पूछा लगे भाई तुझे दिक्कत क्या है? जी मेरा काम हिल्लो कुछ लगता नहीं, बहुत प्रयास कर लियो, तो मैं सोच रहा हूँ अब यह जन्म में खत्म करके अगले जन्म में देखेंगे कैसा नसीब मिलेगा। उन्होंने कही भाई तेरा खर्चा क्या है? जी मेरा खर्चा है कम से कम 10 रुपया रोज का। तो मरे मत, यू जो पेड़ है इसकी जड़ के तले तुझे रोज 10 रुपये धरे मिलेंगे, आगो और ले गो। उसकी समझ में बात आ गई, अपने घर को चले गो। अगले दिन आयो तो वो 10 रुपये धरे, अब उन्हें ले गए अपना घर को चले गो। अब ऐसे रोज आवे 10 रुपया ले गए घर को चले जा। अब भैया उसका गुजारा बढ़िया चलने लगो, सब कुछ अच्छा होगा। जब गुजारा बढ़िया चलने लगो तो कई भले आदमी ने अपनी बेटी उसके पीछे बांध दी कि भाई बालक बढ़िया है, गुजारा अच्छा चल रहा है, तो उसने अपनी बेटी की शादी कर दी उसको। अब भैया वो अगले दिन वह पेड़ की तले पहुंचा तो वहां 60 रुपया धरे, वो 10 को उठा के चल दिया। परमात्मा प्रकट हुए, बोले भाई बात सुन। हाँ जी। जो कह ये भी लेके जा जो और रखे। जो कह जी मेरे तो 10 ही हैं। जो कह तेरे तो आज भी 10 ही हैं, लेकिन ये 50 उसके नसीब के जो तेरे पीछे बंद की। अब भैया 60 रुपये ले जावे रोज जावे, 60 रुपया आवे रोज ले जावे, तो बढ़िया राग चलता रहा। ईश्वर सुन ली, साल भर बाद एक जीव सा दे दिया। अब भैया वो जीव दे दिया, अगले दिन वहां पहुंचा तो वहां 160 रुपये धरे। अब 60 उठा के चल दिया। वही सेम कहानी, ईश्वर फिर प्रकट हुए, कहने लगे भाई सुन तेरे नसीब के तो आज भी 10 ही हैं, पर ये 100 उसके नसीब के हैं जो जीव तेरे परिवार में आया। अब भैया 160 रुपये ले जावे और बढ़िया गुजारा होगा, और ईश्वर ने मौज ही मौज कर दी। इस बात बताने को अर्थ सिर्फ इतना है कि ऐसे व्यक्ति जो कमाने लिख रहे हैं घर पे, 1 हो 2 हो परिवार में, वो हमेशा कई बार ऐसा देखा गया है कि एक अहम से में रहे, कई बार आवेश में कोई बात कह दें कि मैं कमा रहा हूं तुम सारे खा रहे हो, और ऐसा नहीं, और अलग ही माहौल रखें। तो इस बात में बिल्कुल भी भ्रम में ना रहें कि मैं कमा रहा हूं। यू परमात्मा है, यू पता नहीं किसके नसीब से कौन खा रहा है, किसके नसीब से परिवार चल रहा है, इस बात को कोई फर्क नहीं। कई बार ऐसा ना देखा गया कि कोई जीव घर में पैदा हुए और निको भाई जब तुम्हारा यू बच्चा हुआ हमारे तो बरकत होती चलेगी, तो वो ईश्वर देने वाला है। किसके नसीब से परिवार चल रहा है, किसके नसीब से गाड़ी खींच रही है, कुछ नहीं पता, सब ईश्वर करने वाला है। परमात्मा हर एक परिवार के मेंबर के नसीब के आधार पर देवे है। तो भैया भगवान के आधार पर चलो, परिवार में सबका श्रेय बराबर है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में है, किसी भी अवस्था में है, इसीलिए उसे परिवार कहते हैं।